अगर आप सोच रहे हैं कि भारत से पहले व्यापार नहीं हुआ करता था या भारत को कोई जानता नहीं था, तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। यहाँ हमारे देश में ये बताया जाता है कि वास्को डी गामा ने भारत की खोज की। अरे भाई सीधे सीधे बताओ ना, अब इतना फायदा देखा उन्होंने तो उनको लगा ये तो काम की चीज़ है। वहाँ पर आकर वास्को डी गामा भी रास्ता एक बार भटक गए, लेकिन किस्मत उनकी अच्छी थी कि वहाँ पर उनको एक आदमी मिल गया। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और आप देख रहे हैं बी4 भारत यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, अगर हम लोग दुनिया का मैप उठाकर देखें तो हमारा भारत देश पड़ता है यहाँ पर और यूरोप पड़ता है यहाँ पर, और इन दोनों के बीच में एक देश पड़ता है कुस्तुनतुनिया। अब इसके बारे में क्यों बता रहा हूँ अभी आपको समझ में आएगा। कुस्तुनतुनिया की वजह से ही वास्को डी गामा को ये रास्ता खोजना पड़ा। दोस्तों, पहले क्या होता था कि भारत और यूरोप के बीच में व्यापार करने के लिए इस तरह से भूमिगत रास्ते हुआ करते थे, जो कि कुस्तुनतुनिया देश से होकर गुजरता था ये रास्ता, और इसी रास्ते से व्यापार होता था। अगर आप सोच रहे हैं कि भारत से पहले व्यापार नहीं हुआ करता था या भारत को कोई जानता नहीं था, तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। व्यापार हुआ करता था, लेकिन वो भूमिगत रास्ते हुआ करते थे, उससे व्यापार हुआ करता था। एक बार क्या हुआ कि एक उस्मानिया सल्तनत था जिसने 1453 ईस्वी में कुस्तुनतुनिया पर आक्रमण करके जीत लिया और यहाँ पर अपना राज कायम के लिए। अब इसके बाद इस रास्ते को पूरी तरह से बंद कर दिया गया। अब यूरोपियों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि भारत से व्यापार कैसे करें, क्योंकि अब भारत से इतने तरह के मसाले मिल जाते थे जो कि इतने कम दाम में खरीद कर ये लोग यूरोप में जाकर बेचकर वहां से बहुत सारे पैसे कमाते थे। इनको अब ये नहीं समझ में आ रहा था करे तो करे क्या। अब इसी समय यूरोप में पुनर्जागरण काल चला और वैज्ञानिक आविष्कार बहुत तेजी से हो रहे थे। इसी समय इन्होंने नाव और कंपास जैसी चीजों को बना लिया था। अब यहाँ से शुरू होती है मेन कहानी। एक पुर्तगाली राजकुमार था हेनरिक, जिसको द नेविगेटर भी कहते हैं। उसी ने सबसे पहले सन 1487 में बर्थोलोम्बो डियाज को भेजा भारत को खोजने के लिए। अब ये जो बर्थोलोम्बो डियाज था ये पुर्तगाल से चला और इस रास्ते से चलते हुए दक्षिण अफ्रीका का एक छोटी सी जगह है केप ऑफ गुड होप, वहाँ पर पहुँचा। अब यहाँ पर आकर वो रास्ता भटक गया और उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अब किधर जाएं। उसको कुछ समझ में नहीं आया तो वो वहीं से वापस लौट गया। अब ये जो पुर्तगाली राजकुमार हेनरिक था वो दोबारा से 8 जुलाई 1998 को वास्को डी गामा को भेजा। अब यहाँ तक का रास्ता तो बर्थोलोम्बो डियाज ने ही खोज लिया था, तो यहाँ तक वास्को डी गामा पहुँच गए। इंटरेस्टिंग बात यह है कि वहाँ पर आकर वास्को डी गामा भी रास्ता एक बार भटक गए, लेकिन किस्मत उनकी अच्छी थी कि वहाँ पर उनको एक आदमी मिल गया जिसका नाम था अहमद इब्न अमीदी। इसी की सहायता से वास्को डी गामा 20 मई 1998 को केरल के कालीकट तट पर पहुंच गए। अब यहाँ से वापस जाते समय वास्को डी गामा अपने साथ कुछ मसाले ले गया और वहाँ पर जाकर यूरोप में बेचा। जब इस मसाले को यूरोप में उसने बेचा तो उसके आने जाने का पूरा खर्चा निकाल कर उसको 60 गुना से भी ज़्यादा का फ़ायदा हुआ। अब इतना फ़ायदा देखा उन्होंने तो उनको लगा ये तो काम की चीज़ है, और इसी लालच से फिर पुर्तगालियों का आवागमन भारत में बढ़ गया और इसी प्रकार से वास्को डी गामा समुद्री रास्ते से भारत पहुंचने वाले प्रथम यात्री भी बन गए। अब एक बात मुझे ये नहीं समझ में आती कि अगर पुर्तगाली ने समुद्र के रास्ते से भारत की खोज की, तो अगर वहाँ के बच्चों को ये बताया जाए कि वास्को डी गामा भाई साहब ने भारत की खोज की, तो एक बार के लिए ठीक है। लेकिन यहाँ हमारे देश में ये बताया जाता है कि वास्को डी गामा ने भारत की खोज की। अरे भाई सीधे सीधे बताओ ना कि वास्को डी गामा ने भारत से यूरोप जाने के लिए समुद्री रास्ते की खोज की। अब ऐसा थोड़ी ना है कि उसके पहले भारत को कोई जानता नहीं था या भारत पहले था नहीं। वीडियो के लास्ट में इतना ही बोलना चाहूंगा कि वास्को डी गामा ने भारत से व्यापार करने के लिए समुद्री मार्ग की खोज की थी। दोस्तों, इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और अगर आपको इस वीडियो से कुछ इतना भी नया सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि इसी तरह की वीडियोज़ आपको बराबर मिलती रहे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।